भगवान गणेश की जन्म कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान शिव और माता पार्वती के अद्वितीय पुत्र गणेश जी के जन्म की कहानी है, जो बुद्धि, समृद्धि और विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाते हैं। कहानी के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती स्नान कर रही थी। तभी उन्हें किसी प्रकार की गोपनीयता और सुरक्षा की आवश्यकता महसूस हुई। तो माता पार्वती ने अपने शरीर का उपटन यानी कि हल्दी, चंदन आदि का लेप से एक बालक का निर्माण किया। माँ पार्वती ने उस बालक को जीवन दान दिया और उसे अपना पुत्र मानकर गले से लगाया। उन्होंने उस बालक को आदेश दिया कि वह द्वार पर पहरा दे और किसी को भी भीतर आने न दे जब तक कि वह स्नान समाप्त न कर ले। यह बालक कोई और नहीं बल्कि भगवान गणेश थे। कुछ समय बाद भगवान शिव, जो उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, लौट कर आए और जब उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। गणेश जी ने कहा, यह उनकी माता का आदेश है कि कोई भी अंदर प्रवेश ना करे। भगवान शिव, जिन्हें यह नहीं पता था कि यह बालक कौन है, गणेश की बातों से क्रोधित हो गए। उन्होंने समझाया कि वे पार्वती के पति हैं, लेकिन भगवान गणेश अपने कर्तव्यों में अडिग रहे और उन्हें भीतर जाने से रोकते रहे। शिव और गणेश के बीच एक तीव्र विवाद बढ़ता गया। गणेश जी ने अपनी पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव का क्रोध बढ़ता गया। अंत में भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से गणेश जी का सर काट दिया। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वो अत्यंत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उनका क्रोध और दुख इतना तीव्र था कि उन्होंने संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की धमकी दी। भगवान शिव ने माता पार्वती को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका शोक इतना गहरा था कि वे किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। इस स्थिति को देखकर सभी देवता एकत्र हुए और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि वे गणेश को पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और वहां से किसी जीव का सर लेकर आएं। गण शीघ्र ही एक हाथी का सर लेकर लौटे। शिव जी ने उस हाथी के सिर को गणेश जी की धड़ से जोड़ दिया और उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन अब वे हाथी के सिर वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सभी देवताओं और प्राणियों में सबसे पहले पूजे जाएंगे। भगवान शिव ने यह भी घोषणा की कि गणेश को विघ्नहर्ता का पद दिया जाएगा, अर्थात वे सभी बाधाओं को दूर करेंगे और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनकी पूजा अनिवार्य होगी। इस प्रकार गणेश जी प्रथम पूज्य बने। इसीलिए आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश पूजा से की जाती है, ताकि किसी भी प्रकार की बाधा न आए और कार्य सफल हो। भगवान गणेश का यह जन्म कथा हमें सिखाती है कि निष्ठा, कर्तव्य और बुद्धि का समन्वय ही सफलता का मार्ग है। इसीलिए गणेश चतुर्थी के दिन भक्त गणेश जी की विशेष पूजा करते हैं और उनकी कृपा से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी के इस जन्म कथा को सुनना और समझना हमें यह याद दिलाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, निष्ठा और समर्पण का महत्व कितना बड़ा होता है। श्री गणेशाय नमः।